प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय निश्चय परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। हाँ, सही बात है, आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं और फिर आपके जीवन में आशीष नहीं आती और आपको लगता है वो कौन सी बात है जो मुझे आशीष पाने से रोक देती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके धन के क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारे नियम जो चर्च में आपको बताए जाते हैं, आप उसे पूरा करते हैं। मगर सारा पूरा करने के बाद भी आपके जीवन में कमी घटी बनी रहे। जब आप दान देते हैं, दशवांश देते हैं, सीड बोते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और आपके जीवन में ये भी प्रश्न रहता है कि मैंने अपने जीवन में जैसी आशीष पानी चाहिए थी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो, मुझे अभी नहीं मिली है। सही है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा क्यों नहीं मिली जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं। हम यहां पर देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 9 वचन के। हे यहोवा के पवित्र लोगों, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, बीज देते हैं, भेंट देते हैं और तमाम प्रकार के हम परमेश्वर के राज्य में करते रहते हैं। मगर परमेश्वर यहां पर कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों। नंबर 1, परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहे? हे यहोवा के पवित्र लोगों। क्या आज मैं अपने आप से प्रश्न करूं और मैं अपने आप से पूछूं, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, क्या पवित्रता से मैं जी रहा हूं? फिर आगे कह रहा है, उसका भय मानो। कह रहा पवित्रता और दूसरी बात कह रहा भय मानो। आप खुद सोचें, क्या आप परमेश्वर के भय को मानते हैं कि अब भी आपका जीवन जैसा पहले था वैसा है? बस आपने आशीष को पाने के लिए कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं दान दूंगा, दशवांश दूंगा, भेंट दूंगा, बीज बोऊंगा और मैं धन के क्षेत्र में आशीषित हो जाऊंगा। मगर वो कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, कह रहा है आगे कह रहा है, उसका भय मानो। पहली बात, हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर में बने रहना है, उसके साथ पवित्रता से चलना है और परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञा को, जिसे मैं आज आपको बता रहा हूं, हम पीछे रह जाएंगे, हम उससे वंचित रह जाएंगे। वो कह रहा, फिर अगली बात कह रहा है वहां पे, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यदि हम दान, दशवांश, बीज सारी चीजें दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में तन, मन, धन, समय सब कुछ लगाया है, हम अपना समय देते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मगर वो कह रहा है क्या हम पवित्रता से
जी रहे हैं, इसीलिए वो हमें कैसे बुला रहे हैं, यहोवा के पवित्र लोगों और उसका भय मानो। हमें परमेश्वर का भय मानना है। और फिर उसके नीचे परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो उससे डरते हैं, जो परमेश्वर को आदर देते, जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं और जो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि मैं जब परमेश्वर के अनुसार नहीं चलूंगा, वो दुखी हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। और फिर क्या होता है, हम परमेश्वर में पवित्रता से और भय के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर इस बात से दुखी हो जाएगा। और हम देखते हैं 10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं। देखिए, ऊपर के वचन में परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। यदि हम पवित्रता के साथ और उसका भय माने, तो कह रहा है ऐसे व्यक्ति को किसी भी बात की घटी नहीं होती। यदि आज आपके जीवन में किसी भी बात की घटी है, तो आज आपको सोचने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, और उसका वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। मगर मैं नीचे वाली लाइन से आपको बताऊंगा, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, वो कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कब? जब हम पवित्रता के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। कई बार हमारे जीवन में ये बातें चली जाती हैं कि हम परमेश्वर को देंगे और वो हमें दे देगा, हम परमेश्वर को देंगे वो हमें आशीषित कर देगा। समझ रहे हैं? मगर वो कह रहा है, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो लोग अपने जीवन में आशीष पाएंगे और उनके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जब आप मुझे देख रहे हैं, यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो आपको पवित्र रहने से रोकती है, आज आप उसे छोड़ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप परमेश्वर के भय को अपने जीवन में नहीं रख पा रहे हैं, उसे जैसा प्रेम करना चाहिए उसे जैसा प्रेम करना चाहिए, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आज ही निर्णय लें, आज ही निर्णय लें कि नहीं प्रभु, मैं अब पवित्रता और भय के साथ आपके साथ चलूंगा। कई बार हम समझ नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चल पाता है कि शैतान हमें कैसे हमारी आशीषों से चुरा रहा है और हम उसके जाल में फंसे रहते हैं और हम उसी कामों को करते रहते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। परमेश्वर ने हमें मना किया है, फिर भी
हमें अच्छा लगता है। और वो कह रहा है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो जानते हैं आपके जीवन में कौन सी बात दिखेगी। पहली बात, आपके जीवन में पवित्रता दिखेगी। आप पवित्रता के खोजी होंगे, आप पवित्रता के पीछे भागेंगे, आप पाप के पीछे नहीं भागेंगे। यदि आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं तो आपको पवित्रता और पाप में कोई अंतर दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा हाँ ठीक है, परमेश्वर दयालु है। हाँ सही बात है, वो दयालु है, वो दया करता भी है, क्योंकि उसकी दया से ही हम जीवित हैं। मगर परमेश्वर जानते हैं, वो कह रहा है किसी भी बात की घटी ना होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, क्योंकि हमारा फोकस इसी बात पे रहता है कि हम देंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हाँ देना है, मगर वो कह रहा है हे यहोवा के पवित्र लोगों, जब हम परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, जब हम उसका भय मानते हैं, तो आप धन के क्षेत्र में नहीं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको घटी नहीं होगी। आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपके मानसिक क्षेत्र में, आपके वैवाहिक क्षेत्र में घटी होगी ही नहीं। और घटी नहीं होगी। और हम देखते हैं यहां 10वें वचन में 34 के 10 में आखिरी वाली लाइन में, और वहां पे वो कह रहा है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भली वस्तु की घटी नहीं होगी, न किसी बात की घटी होगी और न किसी भली वस्तु की घटी होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ आपके जीवन से उन श्रापों से आजाद करने के लिए, उस पापों से आजाद करने के लिए, उन बीमारियों से आजाद करने के लिए, उन सारी चीजों से आजाद करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि हम आजाद हो सके। और जब आप सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने निर्णय लिया कि मैं पवित्रता के साथ, परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं उसका भय मानूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चय ही अपने जीवन में किसी भी बात की घटी को नहीं देखेंगे और आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने दो बातों पे ध्यान दिया, पवित्रता और परमेश्वर का भय। ये दोनों चीजें आपको आशीषित करेंगी और निश्चय ही किसी भी बात की और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।